हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम प्यारे नन्हे बेटे को, जो आपका चैप्टर नंबर 11 है काव्य खंड का 12th क्लास का जो हिंदी है, उसमें ये चैप्टर नंबर 11 है। इसी चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। यानी आपका हम पद खंड जो है वो समाप्त कर चुके हैं, आपका पद खंड भी समाप्त होने वाला है। तो आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर जो भी चैप्टर छूटा हुआ है वह देख सकते हैं। तो आज हम प्यारे नन्हे बेटे को चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। सभी स्टूडेंट वीडियो को एक बार लाइक कर लेंगे। लाइक करने के बाद वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सबसे पहला नंबर प्रश्न से देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटे को रचयिता कौन है। प्यारे नन्हे बेटे को जो के रचयिता कौन हो जाएंगे। ए में है नीरज, बी में है बच्चन, सी में है विनोद कुमार शुक्ल और डी में है अशोक वाजपेयी। प्यारे नन्हे बेटे को का रचयिता कौन हो जाएंगे। तो प्यारे नन्हे बेटे को रचयिता नीरज नहीं होंगे, बच्चन नहीं होंगे, अशोक वाजपेयी नहीं होंगे, ये विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न में क्या है। अगला प्रश्न का 2 नंबर में है, जो इस प्रकार है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, बता दीजिए इसका राइट आंसर कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। ए में दिया हुआ कि 1 जनवरी 1937 को, बी में 12 फरवरी 1937 को और सी में 20 मई 1934 को और डी में 12 जुलाई 1944 को। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो जन्म इनका हुआ था 9 कितना, ये आप देख सकते हैं आंसर लगाए हुए यहाँ पे 1 जनवरी 1937 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से है 3 नंबर प्रश्न में कि पत्नी बिटिया को क्या करती है। जो प्रश्न है इस प्रकार से है, जो ये प्रश्न आपको VBI प्रश्न है, ये आपको पूछेगा तो पूछेगा, ये आपका क्या पूछेगा, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये हमें हर साल पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन की पत्नी बिटिया को क्या करती है। तो ए में दिया हुआ कि डांटती है, कि पढ़ाते थे, कि सुलाती थी, कि समझाती थी। जो पत्नी है वो बिटिया को क्या करती है। तो पत्नी बिटिया को क्या करती है, तो पत्नी बिटिया को समझाती है और पिता सिखलाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न आपका जो है 4 नंबर प्रश्न है कि पिता बिटिया को क्या करती है। पिता हमने बताए थे, अभी बताए थे कि पिता बिटिया को क्या करती है। ए में है कि घुमाता है, कि चलाता है, कि सिखलाता है, कि मारता है। क्या करता है, पिता बिटिया को क्या करता है, सिखलाता है। ये बात याद रखिएगा कि माँ क्या करती है, माँ बिटिया को समझाती है और पिता बिटिया को सिखलाते हैं। इसको ये प्रश्न आपका एक नंबर यहाँ से क्लियर होता है, आपका 1 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसको आप याद कर सिर्फ रखिएगा। और आपका चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न 5 नंबर में है कि कौन सी कृति, क्या प्रश्न है ध्यान से पढ़िए, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। देखिए नहीं है जो प्रश्न होता है वो आपको हमेशा आप गलती कर लेते हैं, क्योंकि आपको जो नहीं पूछा होता है उसको ध्यान नहीं रखते, जो कृतियाँ होती है उस पर टिक लगा देते हैं। तो कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको नहीं पर आपको घेरा लगा लेना है ताकि आपको नहीं दिख जाए। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। ए में दिया हुआ है कि सब कुछ होना बचा रहेगा और बी में है कि वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह और सी में कि नौकर की कमीज और डी में है कि असाध्य वीणा। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। तो कौन सी कृति हो जाएंगे, आपका ये असाध्य वीणा है, वह विनोद कुमार शुक्ल की कृति नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए ये आपका सी है, नौकर की कमीज भी इन्हीं का है, किनका, विनोद कुमार शुक्ल जी का। और वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विराट की तरह, यह भी उन्हीं का है। और सब कुछ होना बचा रहेगा, ये भी उन्हीं का है, विनोद कुमार शुक्ल जी का। लेकिन ये असाध्य वीणा नहीं हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न जो आपका 6 नंबर प्रश्न है कि 6 नंबर प्रश्न क्या है, इसको आप ध्यान से पढ़िए कि मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है। मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है। ए में है सोना, बी में है लोहा, सी में है पत्थर और डी में है लकड़ी। किसके रूप में देखा है,
तो वे देखे किसके रूप में, वे देखे आपका सोना के रूप में, सोना। आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। वह सोना के रूप में देखे है जो मेहनत कश और औरत को। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर में जो प्रश्न है वह क्या है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। 7 नंबर में प्रश्न है कि कौन सी कीर्ति विनोद कुमार शुक्ल की है। इसमें पूछा है कि कौन सी कीर्ति है जो विनोद कुमार शुक्ल की है। ए में दिया हुआ है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, कि बी में कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, सी में के हारे को हरि नाम, और डी में मौत मुस्कुराए। कौन सी कीर्ति विनोद कुमार शुक्ल की है, कौन सी कीर्ति, तो आपका दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये विनोद कुमार शुक्ल की कीर्ति है कि दीवार में क्या रहती, एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपको जो 8 नंबर प्रश्न है, 8 नंबर में प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल की किस कीर्ति पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी। एक और फिल्म बनी थी उसने कहा था पर, जो फिल्म बनाई थी वो भी अच्छी फिल्म थी, आप वो जाकर देख सकते हैं, वो फिल्म भी अच्छी है। उसने कहा था जो आपका चैप्टर है गदखंड का सेकंड चैप्टर जो कहानी है वो, उस पर भी एक फिल्म बनी थी और एक फिल्म इस पर भी बनी थी कि विनोद कुमार शुक्ल की किस कीर्ति पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी। एम है दीवार में एक खिड़की रहती थी, कि बी में पेड़ पर कमरा, कि सी में नौकर की कमीज, डी में कि खिलेगा तो देखेंगे। विनोद कुमार शुक्ल की किस कीर्ति पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी। यह फिल्म बनाई थी नौकर की कमीज जो आपका है, ये है रचना है, इन पर फिल्म बनाई थी कौन, मनी कौल ने। मनी कौल नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछेगा। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 9 नंबर में है जो इस प्रकार से, प्यारे नन्हे बेटे को कविता क्या है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, लोहा किसका प्रतीक है। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, यानी VVI प्रश्न है, इसको आप एक बार जरूर याद कर लेंगे। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। ए में बंदूक का, बी में मशीन का, सी में कर्म का, और डी में धर्म का। किसका प्रतीक है, प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है उसमें जो लोहा है वह किसका प्रतीक है, लोहा इसमें कर्म का प्रतीक है, कर्म का प्रतीक आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, लोहा कर्म का प्रतीक है। और आपका 10 नंबर जो प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न में ध्यान से पढ़िए इसको। 10 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, इसमें है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है। प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है वह किस संकलन से ली गई है। एम है कि वह आदमी नया गौरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, और बी में कि सब कुछ होना बचा रहेगा, और सी में कि लगभग जय हिंद, और डी में कि हिम कृतनी। क्या हो जाएगा, प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है वह किस संकलन से ली गई है, यानी कहाँ से ली गई है, तो वह ली गई है कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। देखिए कितना बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर की रचना की है कौन, विनोद कुमार शुक्ल, जबकि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न इस प्रकार से 11 नंबर प्रश्न है कि नौकर की कमीज क्या है। नौकर की जो कमीज है वह क्या है। ए में है कि कहानी, बी में प्रबंध काव्य, सी में उपन्यास, और डी में संस्मरण। नौकर की कमीज क्या है, तो नौकर की जो कमीज है वो आपका है क्या, उपन्यास है। नौकर की कमीज उपन्यास है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नौकर की कमीज एक उपन्यास है। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न जो है कितना नंबर प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल कब हुआ था ये जान लिए। अब जानते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। ए में है कि उत्तर प्रदेश, बी में है बिहार, सी में मध्य प्रदेश, और डी में कि छत्तीसगढ़। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, तो विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था वह हुआ था छत्तीसगढ़ में। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे, लाइक करके शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास। और चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है कितना नंबर, 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल किस धारा के कहानीकार है। विनोद कुमार शुक्ल किस धारा के कहानीकार है। ए में नई कहानी, बी में समकालीन कहानी, सी में कि समांतर कहानी, डी में कि कहानी। विनोद कुमार शुक्ल किस धारा के कहानीकार हो जाएंगे, किस धारा के कहानीकार, तो वे है आपका ये समांतर कहानी के कहानीकार है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर, जो 14 नंबर प्रश्न है
कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। एम है साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी में है दादा साहेब फाल्के और सी में है साहित्य मनीषी और डी में है कि रांगे माधव स्मृति पुरस्कार। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो इनको दिया गया था ये साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो बहुत ही कम लोगों को ही मिलता है, इनको दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर में है कि पत्नी याद दिलाएगी, क्या है प्रश्न में ध्यान से पढ़िए, कि पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बेटी को, बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की घिरी किस कवि की रचना है। ए में है जयशंकर प्रसाद, बी में ज्ञानेंद्र पति, सी में जायसी और डी में विनोद कुमार शुक्ल। आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद की नहीं है, ज्ञानेंद्र पति की भी नहीं है, जायसी जी की भी नहीं है, विनोद कुमार शुक्ल जी की है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न जो है 16 नंबर प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटे को के लेखक कौन है। ये तो कितनी बार बता चुके हैं, प्यारे नन्हे बेटे को के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, अब खत्म ही होने वाला है। अब लास्ट ही क्वेश्चन है कि 17 नंबर कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। अब समझिए कि कहाँ जन्म तो हुआ था, अब रहते कहाँ थे, वे उनका निवास स्थान कहाँ है। ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है रायपुर छत्तीसगढ़, सी में है बिहार और डी में है पंजाब। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान था कहाँ था, रायपुर छत्तीसगढ़ उनका निवास स्थान था। ये भी आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है। और चलिए अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है इस चैप्टर से, जो काफ़ी जो BBA प्रश्न था वही हम आपको सिर्फ बताए हुए, पूरा नहीं बताए थे। तो 18वां प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है। ए में है सागर मध्य प्रदेश, भिलाई छत्तीसगढ़, गोड्डा झारखंड और रायपुर छत्तीसगढ़। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक है, वह कहाँ का रहने वाला है, वह रहने वाला है गोड्डा झारखंड का, गोड्डा झारखंड का वह रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमने कितना क्वेश्चन आपको बताया था, हमने आपको 18 प्रश्न बताया था। 18 में से आप कितना सही कर पाए, कितना 15 सही कर पाए, 10 सही कर पाए, कितना सही कर पाए, कमेंट में लिखिएगा। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा।